अगेन वेलकम टू द चैप्टर डीप वाटर। लास्ट दो वीडियोस के अंदर हम लोग समरी और यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कि डगलस ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे अब पानी का टेरर खत्म करना है बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक। ये 12th का चैप्टर है। 12th में आपके इडियम फ्रेजेस भी आते हैं, तो बीच बीच में अगर यूज हो जाएंगे तो आई डिफाइन दैट बाय हुक और बाय क्रुक, यानी साम दाम दंड भेद। ठीक है, यानी एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो मुझे अब इस जो फोबिया है इसको दूर करना। राइट, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया। अब जब इंस्ट्रक्टर हायर किया तो अब उसने अपनी टीचिंग शुरू कर दी। इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया, इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर। पहले उन्होंने क्या सिखाया कि आप फेस को वाटर के अंदर कैसे डालोगे। ठीक है, एंड एक्सेल, और फिर एक्सेल कैसे करोगे। यानी पहली चीज क्या सिखाया इंस्ट्रक्टर ने कि हाउ टू, ध्यान से सुनना, हाउ टू एक्सेल अंडर वाटर, हाउ टू एक्सेल अंडर वाटर। भाई नीचे जा रहे हैं तो एक्सेल करना है, यानी कि निकालनी है सांस, और ऊपर आ रहे हैं तो सांस को लेना है। तो लेने को इन मतलब अंदर। ठीक है, और एक्स का मतलब चली गई, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे होते हैं, तो एक्सेल का मतलब निकालना। ठीक है, आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट भी कह सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो। ब्रीद मतलब सांस, इन मतलब अंदर, ब्रीद आउट मतलब सांस को बाहर निकालना। तो क्या सिखाया इंस्ट्रक्टर ने, इंस्ट्रक्टर ने सिखाया हाउ टू एक्सेल अंडर वाटर एंड हाउ टू इनहेल, हाउ टू इनहेल, हाउ टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और अपनी नाक को कैसे उठा के फिर उसको आउट ऑफ वाटर, यानी कि उसके ऊपर मतलब वाटर से ऊपर वो किस तरह से इनहेल करेगा। तो बेसिकली सबसे पहले उसने उसको इनहेल कब करना है और एक्सेल कब करना है ये सिखाया। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, कि पहले अपने चेहरे को अंदर ले जाना, एंड एक्सेल और सांस छोड़ना, एंड टू रेज हिज नोज, अब अपनी नोज को बाहर निकालना, पूरा खुद नहीं निकलना, केवल नोज को बाहर निकालना, एंड इनहेल और फिर इनहेल करना। ठीक है, देन ही हैड टू किक विद हिज लेग, अब क्या करना था, अब उसको अपने पैरों से ऐसे ऐसे करके पानी में किक मारना था। ठीक है, एंड आफ्टर 7 months, कितना टाइम लगा, 7 months उसको लगे, इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। अब आप देखो साथ ये क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू इनहेल एंड एक्सेल। ठीक है, एंड टू किक, उसने किक और ये कितने टाइम पे सिखाई। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आ सकता है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, आफ्टर हाउ लॉन्ग डगलस स्टार्टेड टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। लेंथ ऑफ द पूल का मतलब पहले तो एक ही जगह खड़े होकर उसको नीचे डालना, मतलब फेस डाउन करना, एक्सेल करना, फिर नाक ऊपर निकालना, इनहेल करना, फिर पैर ऐसे मतलब हाथ ऐसे करके पैर चलाना केवल। तो 7 महीने तक अगला बंदा यही सिखाता रहा। ठीक है, और फिर आफ्टर 7 months उसको क्या सिखाया, लेंथ ऑफ द पूल का मतलब अब वो ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे करके अब वो स्विमिंग करेगा, यानी लेंथ में स्विमिंग करेगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्टर ने ये सिखाया। उसके बाद डगलस वांटेड टू मेक इट श्योर, डगलस चाहता था, क्या चाहता था, टू मेक इट श्योर, इसको और पक्का करना चाहता था। किसको पक्का करना चाहता था, दैट, कि ही कंक्वर्ड, कंक्वर का मतलब होता है जीतना। ठीक है, किसी चीज से जीतना, कंक्वर्ड का मतलब जीत गया। ठीक है, हिज ओल्ड टेरर, अब जो डगलस थे वो क्या करना चाहते थे, वो और मतलब अपने आप को मजबूत करना चाहते थे और अपने आप को श्योर करना चाहते थे कि यस, मेरे अंदर से जो पानी का फोबिया था वो फोबिया क्या हो गया, अब निकल गया है, मैं उससे जीत चुका हूं। तो क्या क्या, सो ही वेंट टू लेक, सो ही वेंट, गो का वेंट, सो इसलिए, ही वेंट टू लेक, वो लेक पर गए। ठीक है, टू डाइव करने के लिए। ठीक है, मतलब कूदने के लिए। तो अब क्या हुआ, देयर ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक, देयर ही ट्राइड, यानी वहां पर ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया, यानी ट्राई किया,
एवरी पॉसिबल स्ट्रोक, एवरी पॉसिबल स्ट्रोक यानी हर वो संभव स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है जो उसने चीज़ें सीखी थी, ठीक है, जैसे पैर चलाना, ठीक है, इनहेल एक्सहेल करना, तो हर चीज़ जो उन्होंने एक एक स्टेप, आप स्टेप कह सकते हो उसको, कि एक एक स्टेप जो उन्होंने वहाँ सीखा था स्विमिंग में अपने इंस्ट्रक्टर से, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर ट्राई की, ठीक है, क्योंकि स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना इज सेफ, ठीक है, लेकिन लेक में मतलब नहर में वो करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो उन्होंने सारे पॉसिबल स्ट्रोक क्या किया, ट्राई किए वहाँ पर, ही हैड लर्न जो उन्होंने सीखे थे, ठीक है। उसके बाद इन द मिडल ऑफ द लेक, इन द मिडल यानी बिल्कुल जब वो बीचों बीच आ गए नहर के, भाई थोड़ी बहुत दूर तो लेंथ करना समझ में आता है, लेकिन अब वो आप सोचो ना, नदी के बीचों बीच जाना, लेक भी नहर भी छोटी नहीं होती, तो वहाँ पर बीचों बीच जब वो पहुँचे, इन द मिडल ऑफ द लेक, उनका जो बिल्कुल बीच में लेक के, हिज फियर यानी उनका जो डर था, कौन सा, पानी वाला, ठीक है, स्केयर्ड उसने डराया, ठीक है, हिम उनको, जब वो बिल्कुल मिडिल में पहुंचे तो फॉर कपल ऑफ द सेकेंड्स, फॉर कपल ऑफ द मोमेंट्स यानी कपल ऑफ द मोमेंट्स, कपल ऑफ द मोमेंट्स मतलब कुछ क्षणों के लिए, कपल ऑफ द वीक्स मतलब कुछ हफ्तों के लिए, कपल ऑफ द मंथ मतलब कुछ महीनों के लिए, कपल ऑफ द आवर्स मतलब कुछ घंटों के लिए, कपल ऑफ द डेज मतलब कुछ दिनों के लिए, ये आपका ईडियम फ्रेजेस में आता है, कपल ऑफ द कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया, जब वो बिल्कुल बीच में पहुंच गए लेक के, तो कुछ पलों के लिए यानी कपल ऑफ द मोमेंट्स ही वॉज स्केयर्ड, वो डर गए, ठीक है, बट लेकिन ही ओवरकेम दिस फियर, लेकिन उन्होंने इस फियर को ओवरकम कर लिया, ओवरकेम मतलब ओवरकम कर लिया, ठीक है, यानी वो उससे जीत गए, ठीक, इस फियर से। इन वार्म लेक, वो जो गरम गरम भाई पानी थोड़ा गुनगुना था, तो वो उस वार्म लेक के अंदर उस जो फियर था उनको, जब वो बिल्कुल मिडल में पहुंचे, उन्हें लगा तो सही, क्योंकि ऐसा नहीं कि भैया स्विमिंग पूल में सीख के जो है और एकदम से हम जो नदियों में कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप जाते हैं बड़ी जगह जाते हैं, देखो हमने अपने रूम के अंदर 4 लोगों के सामने बोले तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वही बंदा क्या करेगा, एक हॉल में जा करके जहाँ पर 500 लोग बैठे हैं, वहाँ स्टेज पे बोलेगा, तो उसको थोड़ा सा तो डर लगेगा, है ना, शुरू में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब वो बोलना शुरू करेगा तो वो पक्का हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से स्विमिंग पूल में वो जब गए तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हुआ, लेकिन अब जब लेक में गए, क्योंकि लेक तो बहुत बड़ी होती है, तो थोड़ा सा बीच में जा करके, क्योंकि वहाँ पानी गहरा था, तो इसलिए उनको थोड़ा सा डर लगा, लेकिन ही ओवरकेम दैट फियर, उन्होंने इस फियर को, जो कपल ऑफ द मोमेंट्स उनके अंदर आया, ही कंक्वर्ड दैट फियर, ही ओवरकेम दैट फियर। उसके बाद किया, आया वार्म लेक, देन फिर ही रियलाइज, फिर उन्होंने रियलाइज किया, रियलाइज करना मतलब हम जब किसी चीज़ से सीखते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, ठीक है, हमने कोई एक्सपीरियंस लिया, फिर हमने रियलाइज किया, फिर हमें उसकी समरी समझ में आई, फिर हमें वो भाव समझ में आया, उन्होंने रियलाइज किया दैट he had conquered his terror of water, तब उन्होंने रियलाइज किया, मतलब उन्होंने अब आवाज़ किया कि अब वास्तव में अब मैंने ये जो मेरा टेरर था वाटर का, टेरर TERROR, टेररिस्ट आपने सुना होगा, यानी आतंकवादी, तो टेरर मतलब आतंक, टेरर मतलब आतंक, तो ये जो आतंक था उनके दिमाग में, मतलब भय था पानी का, वो अब उन्होंने वास्तव में जीत लिया है। अब वो बीच में भी चले गए, वहाँ पे डर लगा, लेकिन वो दोबारा बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए दोबारा से कुछ मोमेंट्स के बाद, तो अब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, अब पक्का बात है कि मैं इसको जीत चुका हूँ, ठीक। उसके बाद द एक्सपीरियंस गेव अ डीप मीनिंग टू डगलस, ये जो एक्सपीरियंस था उनका, बीच में जा कर के फिर थोड़ी देर के लिए एकदम से स्कैर्ड होके, फिर वो उन्होंने फिर से अपने आप को मतलब ओवरकम किया, तो जो एक्सपीरियंस था, दूसरा एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपीरियंस उनका क्या था, बैड एक्सपीरियंस इन वाटर एंड इट वाज द गुड एक्सपीरियंस इन वाटर। तो जब ये एक्सपीरियंस उन्हें हुआ इस लेक के एक्सपीरियंस के बाद, गेव अ डीप मीनिंग, इस एक्सपीरियंस ने उनको एक बहुत गहरा मीनिंग दिया, ठीक है, टू डगलस, डगलस को क्या दिया कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन डेथ देयर इज अ पीस। क्यों ऐसा उन्होंने कहा, इन डेथ यानी, अच्छा एक चीज़ बहुत फिलॉसफी वाली ये चीज़ है, समझना इसको, कि जब तक हम जिंदा हैं,
हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, जेलसी, हेट्रेड, लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें तब तक हैं। लाइफ के जितने चक्कर चलते हैं वो कब चलते हैं? तब तक चलते हैं जब तक कि हम जिंदा हैं, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, जब इंसान मर जाता है तो अब उसको किसी की चिंता हो रही है, अरे मेरे बेटा कैसे खाएगा, अरे मेरे हस्बैंड को कौन खाना बना के देगा, कोई चिंता है? किसी को कोई चिंता नहीं है। तो डेथ मीन्स अ पीस, ठीक है। अब इन्होंने क्यों एक्सपीरियंस लिया है? जो पहला एक्सपीरियंस इनको हुआ, क्योंकि जब ये ट्राई करते करते ये हिट नहीं कर पा रहे थे बॉटम को, तो हमने क्या बोला था कि इन्होंने बोला अब तो मैं भाई मर ही गया। तो इन्होंने क्या किया, ये बिल्कुल हल्के पड़ गए, इन्होंने अपना सारा जो शरीर था वो छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे इट इज़ अ डेड बॉडी। उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जैसे कि भैया ये डेड बॉडी है। और आप एक चीज़ देखना कि डेड बॉडी जो होती है, अगर आप उसे पानी में रखोगे, पानी में ले जाओगे तो वो तैरती है। समझ में आया? क्योंकि वो हल्की हो जाती है, हल्की होके ऊपर उठती है। इज दैट क्लियर? आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब कोई नदी में कूदता है तो उसकी जो वो बॉडी होती है वो बहते बहते किसी को मिल जाती है, फिर वो उसे बचा लेता है, ठीक है। वो नीचे नहीं डूबती, होता है ऐसा भी, लेकिन अगर वो मतलब ज़्यादा टाइम हो जाए। क्लियर हुआ? तो उन्होंने क्या कहा कि इन डेथ देयर इज अ पीस, ठीक है, कि डेथ में पीस है और लाइफ में टेरर है। तो देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, ठीक है, कि मतलब आप मर गए तो शांति है, लेकिन आप बोलोगे यार ऐसा ना हो जाए कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं, तो उसमें आपका दिमाग हमेशा परेशान रहेगा। डेथ में पीस है, लेकिन जो डेथ का फियर है, मतलब मृत्यु तो सत्य है, जब मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मरने का डर है ना, वो क्या है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग होता है। तो ये क्या है, जो टेरर है, जो आतंक है, वो मृत्यु से डरने में है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब जैसे इसका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट मैसेज ही गॉट, ठीक है, व्हाट मैसेज ही गॉट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। जो डगलस है उसने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा? उन्होंने क्या सीखा? हम क्या बोलेंगे? द एक्सपीरियंस गेव अ डीप मीनिंग टू डगलस दैट, फिर आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट डिड ही रियलाइज, ठीक है। ये रियलाइज इसका आपका वो है पहले आया था, ठीक है। तो आप बोल सकते हो व्हाट डिड ही रियलाइज, व्हाट डिड ही रियलाइज, उसने क्या रियलाइज किया? विद हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से, या फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस व्हाट डिड ही रियलाइज, ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट डिड ही रियलाइज या व्हाट डिड ही अंडरस्टैंड आफ्टर ओवरकमिंग हिज टेरर ऑफ वाटर, कि अपने वाटर के टेरर से निकलने के बाद उनको क्या रियलाइज, उनको क्या समझ में आया, क्या ज्ञान उनको मिला। तो कुछ भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं इसे आप नोट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो रोक के बार बार देख के करनी पड़ेगी। अब इतना मेहनत तो भाई आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आई एम डूइंग इट माई लेवल बेस्ट। हम अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है कर रहे हैं। गर्मी के अंदर बिना पंखे के वीडियो बनाना, सड़ी गर्मी के अंदर, ठीक है, पीपीटीज तैयार करना, बोलना, आई एम डूइंग, बट इट इज़ माई विश टू डू। सो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठा कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए, और ये सारी चीज़ आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल, आई केयर यू ऑल, एंड आई वॉन्ट कि आप लोग अपने इंग्लिश को मजबूत करें, ठीक है। सो गुड बाय, टेक केयर।